देश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट हो, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। मैम, आप आज आसियान देशों के सम्मेलन में आए हैं और आसियान देशों को लेकर के कई गलतियां हैं, तो पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आसियान देश क्या है और इसको कर्म क्या है, मतलब कैसे कर्म करता है। ज़रूर। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आसियान एक क्लस्टर ऑफ नेशंस है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इन 10 नेशन को मिलाकर ये क्लस्टर बनाया गया है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस the concerns of these countries, the 10 ASEAN countries collectively. There are multiple issues, geopolitical, economic, security issues. There are various issues, the issues of socio-cultural connectivity, youth connectivity that we are talking about today, people-to-people contact. बहुत सारे aspects हैं ASEAN के functioning के, तो उस पे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर इंडिया, बिकॉज हमारा रिश्ता 30 साल हो चुके हैं। नवंबर 2022 में हमने 30 साल कंप्लीट किया है और आसियान हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तो भारत के पर्सपेक्टिव से आसियान बहुत इम्पोर्टेंट है और आसियान के पर्सपेक्टिव से भारत बहुत इम्पोर्टेंट है। आसियान देशों को लेकर के ये कहा गया था कि यूरोप में जो प्रणाली चल रही है, व्यापार को लेकर जो प्रगति कर रही है, तो हम यूरोपीय देशों से कंपैरिजन करते हुए आसियान को मजबूत करेंगे और आसियान देशों के लिए एक मुद्रा भी जो है बनाई जानी चाहिए थी, जिसके अंतर्गत उसी मुद्रा से हम जो है लेन देन करते रहेंगे। तो वो कहाँ तक फलीभूत हुई है और व्यापार किस स्तर तक चला गया। सो देखिए, यूरोपियन यूनियन और उनका करेंसी, उनका कलेक्टिव करेंसी, ये हमारे सामने है और आसियान एक फॉर्मेशन है, हालांकि वो 1967 से है, पर अभी तक दे आर डेफिनेटली लुकिंग अप टू द यूरोपियन मॉडल एंड दे वुड इवेंचुअली वांट टू हैव समथिंग इन द लाइन्स ऑफ दैट यूरोपियन यूनियन एग्जिस्ट्स। बट ये समय की बात है। पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आसियान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्टिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अमालगमेशन ऑफ कंट्रीज़ है। जैसे हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, आसियान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी भी आप जो मुझे क्वेश्चन किया अबाउट द करेंसी, इट इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन एंड दीज थिंग्स टेक टाइम। बट सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आसियान के लिए ये है कि बहुत सारे इश्यूज़ और कंसर्न्स है इस रीजन में, इस कंट्रीज़ के, उन पे काम करना, और वो लोग कलेक्टिवली यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जहाँ तक मैंने जाना है कि आप अफ़गानिस्तान पर विशेष काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपने काफ़ी अच्छा समय व्यतीत किया है। तो अफ़गानिस्तान को लेकर के भारत सहित पूरे आसियान देश या पूरे विश्व में लोगों की निगाह अफ़गानिस्तान पर रही है, चाहे वो टेररिज्म की बात हो या तालिबान संबंधी बातें हों। तो आपको वहाँ पर काम करते हुए क्या लगा कि अफ़गानिस्तान के जो पहले हालात थे और आज के हालात में क्या फ़र्क नजर आया? देखिए, 2021 15 अगस्त 2021 में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है अफ़गानिस्तान में, जब तालिबान वापस आ गए। उसके पहले हमने देखा था 20 साल तक अफ़गान रिपब्लिक थे और तब भारत के साथ हमारे भारत और अफ़गानिस्तान के बहुत नज़दीकी रिश्ते हुआ करते थे। भारत ने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया था डेवलपमेंट में अफ़गानिस्तान के। तकरीबन ओवर $3 billion इंडिया हैड इन्वेस्टेड इन अफ़गानिस्तान और हमारे बहुत ही नज़दीकी और बीट हिस्टोरिकल, बीट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, सिविलाइजेशनल लिंकेज रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। तालिबान का आना 15 अगस्त 2021 में ये एक बहुत बड़ा हादसा था पूरा सबकॉन्टिनेंट, पूरा रीजन के लिए। जैसे आपने कहा कि सारा विश्व उस डेवलपमेंट को वॉच कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, स्पेशली बिकॉज द इंटायर वर्ल्ड वाज इन्वॉल्व्ड इन अफगानिस्तान फॉर द लास्ट 20 years and how Taliban came and recaptured power was something that had impacted the world at large. फिलहाल हमारे we have a technical team, India has a technical team situated at embassy. हमारा फोकस है
ऑन द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के जो कॉमन पीपल है, दे नीड सपोर्ट एट अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम व्हेन अ कंट्री इज़ गोइंग थ्रू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। इसी समय पे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनका सपोर्ट उनको बहुत ज़रूरी है, और भारत के लिए अफ़गानिस्तान के लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफ़गानिस्तान को दिया है इवन आफ्टर द तालिबान केम टू पावर, और उसी को मैनेज करने के लिए हमारा एक टेक्निकल टीम है। We are working with the regime in Afghanistan to ensure that the aid that we are sending from India reaches the right kind of people. Situation अफ़गानिस्तान में इवॉल्व कर रहा है, एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन जब होती है तो वो भी एक स्थित होने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। अभी सिर्फ 3 साल हुआ है, अभी भी हम लोग न्यू दिल्ली से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हाउ थिंग्स आर पैनिंग आउट। अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपने बोला कि स्पेशली फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और हम डेफिनेटली भारत चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान किसी भी तरह कोई भी कंट्री यूज़ ना करे हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल कंसर्न है, और उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम अपना रिलेशनशिप अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के पतन के बाद जैसा कि देखा गया कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी तबाही आ गई थी, कई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ध्वस्त हो गए थे। उनको डेवलप करने के लिए भारत सरकार को या भारत के लोगों को वहाँ पर डेवलप करने के लिए, कंट्रक्शन करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं। तो ये जो आज के समय में भारत जो वहाँ पर काम कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान के लोग भारत को किस निगाहों से देखते हैं या भारत के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ओसामा बिन लादेन आप 23 साल पहले की बात कर रहे हैं। 9/11 जब हुआ था, 11 सितंबर 2001 साल में, उसके बाद से जो इंटरवेंशन हुआ बाय द वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, तब हमने देखा कि 20 साल तक एक काइंड ऑफ वॉर रहा, और बाद में हमने देखा कि 2011 में ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद पाकिस्तान में उनकी हत्या कर दी गई थी बाय द नेवी सील्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो वो एक अलग चैप्टर है। पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है अबाउट हाउ इंडियंस आर परसीव्ड बाय अफ़गान्स और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क में, जैसे मैंने कहा कि पिछले 20 सालों में जब अफ़गान रिपब्लिक था, इंडिया वाज एक्सट्रीमली इन्वॉल्व्ड इन अफ़गानिस्तान। ऑफ कोर्स यू आर राइट, बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पे काम करने के लिए, पर फ़िलहाल वो नहीं है। फ़िलहाल क्योंकि हमने आपको बोला कि थिंग्स आर इवॉल्विंग, वी आर फिगरिंग आउट हाउ टू एड्रेस दी चेंज सर्कमस्टांसेस, और अभी हमारा फोकस है ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और जो भी हम we are trying to give it through international organizations like World Food Program and Red Cross and other such organizations. So अभी तो फ़िलहाल उतना हम मैं नहीं कह सकती कि पहले जैसे भारतीय है वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का सिक्योरिटी सिचुएशन भी देखने लायक है कि वो किया जा सकता है कि नहीं। As far as people's perspective towards Indians are concerned, भारत के लोगों को अफ़गानिस्तान में बहुत प्यार से देखा जाता है, बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। मैं खुद अफ़गानिस्तान गई हूँ काम के लिए। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, क्योंकि हमको देख कर लोगों को लगता है, और आप जब भी बोलोगे कि आप हिंदुस्तानी हो, उनके चेहरे में एक अलग सा खुशी आ जाता है, और बिल्कुल बिल्कुल सो बहुत ही फ्रेंडली नज़रिए से वो भारत को मानते हैं और भारतवासियों को वो मानते हैं। भारत ने बहुत स्कॉलरशिप्स दिए थे अफ़गान स्टूडेंट्स को इंडिया में आके पढ़ने के लिए। सो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एस्टैब्लिशिंग दिस काइंड ऑफ रिलेशन दैट पीपल हैव टुवर्ड्स ईच अदर, द रिस्पेक्ट एंड लव दे हैव टुवर्ड्स ईच अदर। अफ़गानिस्तान और भारत के जो संबंध हैं वो तो हैं, लेकिन आप वहाँ पर काम कर रही हैं, आप उसको देख रही हैं और अच्छी तरीके से समझ रही हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि भारत सरकार को अफ़गानिस्तान के साथ संपर्क बराबर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या जरूरत है?
पहले तो भारत सरकार को एडवाइस देने की Advice. ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ ही काम करते हैं। आपको क्या इंडियन लगता है कि थोड़ा सा हाँ, तो पहली बात तो ये है कि हमको वहाँ का डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना बहुत आवश्यक है। क्या चल रहा है, क्योंकि मीडिया अभी वहाँ पे बहुत कार्ड हो गया है तालिबान आने के बाद से। सो वहाँ का इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ ग्रास्प अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफगानिस्तान एट अ ग्रास रूट लेवल फॉर अस टू फॉर्मुलेट आवर पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत एक अहम बात है। और ज़रूर हमने जो गुडविल इतने सालों में अर्जित किया है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बट सबसे ज़रूरी है टू इंश्योर दैट आवर सिक्योरिटी एंड इज़ एब्सोल्युटली नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। और इस वजह से आई बिलीव इंडिया इज़ एंगेजिंग विद द तालिबान, विच वॉज नॉट द केस व्हेन द तालिबान केम टू पावर बिटवीन 1996 एंड 2001। अभी हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे इंगेज कर रहे हैं। इसका एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी सिक्योरिटी पे कोई आँच ना आए, अफ़गानिस्तान से कोई हार्म ना आए। तो इसी पे हमारा काम जारी रहेगा और होपफुली वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश मोर स्ट्रॉन्गर कनेक्ट विद द पीपल ऑफ द कंट्री। थैंक यू। तो आपने देखा कि आज आसियान देशों के सम्मेलन में अफगानिस्तान के वर्क करने वाले लोगों को जो कि वहाँ की चीज़ें हैं हमने आपको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। हम आपको कल एक नए वीडियो में एक नई दिशा में लेकर चलेंगे और आसियान देशों के किसी और देश के लोगों से जो उनसे इन्वॉल्व रखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।